हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुभाषिनी। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्लास 10th का है और स्टेट बोर्ड बीएससी सीबीएसई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये, तो इसको यूज़ करके हम कुछ पॉइंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, उन पॉइंट्स को। और उससे पहले हम एक दो तीन चीज़ देखेंगे अभी। तो पहला वाला है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? जो एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल ले सकते हैं लिथियम का। तो लिथियम के 3 है एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और सेकंड सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन से एक सेल में 2 रहेंगे, नेक्स्ट सेल में 8। तो यहाँ पे 3 ही है, तो आउटर मोस्ट सेल में लिथियम का एक ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है। इसको लास्ट में फिर से समझेंगे। तो ये लिथियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज मतलब क्या है? एटम के जो न्यूक्लियस है, सेंटर से न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है एटम का, उसको हम एटॉमिक साइज बोलेंगे। नेक्स्ट है मेटालॉइड। जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ बोथ मेटल्स का भी होता है, नॉन मेटल्स का भी होता है। जो थिंग या सब्सटेंस या फिर मेटल का प्रॉपर्टी मेटल के प्रॉपर्टी से भी मिलता है और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से भी मिलता है, तो उसको हम मेटालॉइड कहेंगे। नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1913 में हेनरी मॉसली जी ने ये कहा था कि एटॉमिक नंबर ही है एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एटॉमिक मास यूज करके पहले थ्योरीज आ रहे थे। तो हेनरी मॉसली जी ने कहा कि एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर कंपैरेटिव टू एटॉमिक मास। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट ये था कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है इट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया। इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं, और 17 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो चलिए टेबल में एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। ये टेबल है। तो जो पीरियड्स हैं वो ऐसे जाएंगे रो के हिसाब से। ऐसे रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। और जो ग्रुप्स हैं ऐसे देखते हैं, जो टोटल 18 है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो हीलियम नियॉन आर्गन के ऊपर लिखा गया है 18। तो 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं। तो चलिए चेक करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन का। तो फ्लोरीन का जो है कितने हैं फ्लोरीन का यहाँ पे हम देख सकते हैं। फ्लोरीन का जो है ये है 9, क्लोरीन का है 17। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं अभी हम देखेंगे। फ्लोरीन का था 9, वेट ए मिनट, फ्लोरीन का है 9। तो सजाया कैसे जाता है? ये फ्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 9 से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 7 होगा। तो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वैलेंस शेल में। वैसे ही अगर क्लोरीन का देखा जाए तो 17 है,
तो क्लोरीन का पहले वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 to 10 हो गया, बाकी रहा 7, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का भी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रह रहा था और क्लोरीन का भी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो ये बात प्रूफ हो गया कि एक ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स हैं उनका सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो नंबर ऑफ सेल्स है इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो फ्लोरीन का हमने जब देखा कि जब अरेंजमेंट किया तो 2 सेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो गए, लेकिन क्लोरीन का 3 सेल्स यूज हुआ। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट्स के नीचे नीचे जाते हैं, जैसे फ्लोरीन का 2 सेल्स यूज हुआ, क्लोरीन का 3, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम तो एक एक सेल इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डोंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पीरियड वाइज जब हम देखते हैं सेकेंड पीरियड जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स सेम है। तो ये भी हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम छोटा वाला लेंगे, फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन हीलियम एक पीरियड है, और लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ये भी एक पीरियड है। तो एग्जाम्पल हम लेंगे हाइड्रोजन हीलियम का लेके देखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया था कि सेकेंड पीरियड में कौन था? लिथियम था, बेरिलियम था, बोरोन था, कार्बन था। तो इन सब का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं? तो लिथियम का तो 3 है, लिथियम का जो 3 है, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो लास्ट वाले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है लिथियम का। तो लिथियम के पास सेकेंड पीरियड में बेरिलियम था जिसका एटॉमिक नंबर है 2, 4। तो बेरिलियम का जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और सेकेंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे भी 2 सेल्स हैं, यहाँ पे भी 2 सेल हैं। मतलब सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम नंबर ऑफ सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाई 1 यूनिट। ये तो हमें ऐसे ही अरेंज किया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, नेक्स्ट वन जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, नेक्स्ट लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो 1 2 3 ऐसे 1 यूनिट इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं जिसका सेम नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सेम पीरियड में ही है। जैसे हमने देखा अभी सेकेंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ये सब जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड में, उनका वैलेंसी में भी सेम नहीं है, बट उनका वैलेंस सेल सेम ही है सबका। नेक्स्ट, इसको कैसे फिल करते हैं? तो हमने ये पहले भी देखा था, अभी मैं समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम कोई भी इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसके सेल को डिवाइड करेंगे। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो के सेल में रह जाएगा, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे 18 18 32 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है। तो एक हम एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम कार्बन को लेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के? लिथियम बेरिलियम तो 4 है, बेरिलियम के बाद कार्बन है तो 5 हैं। तो इसके पहले वाले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी रहा 3। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिट हो जाएंगे। तो सेकेंड वाला सेल तब तक फिल नहीं होगा जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं आ जाते। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाएंगे तो वो नेक्स्ट सेल को इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट होगा। नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट सेल में 18, नेक्स्ट सेल में 18, वैसे 32 32। इस सीरीज को आप सबको याद
रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।